हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जैसे कि बिना कफिल को बताए हम किस तरीके से फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, और उसके साथ साथ में फाइनल एग्जिट लगने के बाद में क्या स्पॉन्सर यानी कफिल वर्कर के ऊपर केस कर सकता है या हुरूब लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। उसके साथ साथ में अगर हम किसी भी मकतब अमल से, एम्बेसी से, कहीं से भी अगर हम फाइनल एग्जिट जाते हैं तो क्या मेरे ऊपर में लाइफ टाइम बैन लग सकता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी परेशानियां अक्सर लोगों के साथ में आती हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो यहां पर है वो ये है कि बिना कफिल को बताए हम फाइनल एग्जिट कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये संभव वैसे तो नहीं है कि सऊदी में बिना स्पॉन्सर को बताए हुए आप फाइनल एग्जिट या छुट्टी जा सकते हो, लेकिन यहां पर कंडीशन है कुछ जिसके थ्रू आप जा भी सकते हो। तो वो क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बताया गया है कि अगर आपका इकामा खत्म हो चुका है और 3 महीने लगभग हो चुके हैं, 3 महीने से ऊपर हो चुका है, और उसके बाद में आपके ऊपर में कोई केस भी नहीं है, ठीक है, और ना ही आपके ऊपर में कोई हुरूब है, और आप उसी के यहां मौके पे काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसे कंडीशन में आप अपने एम्बेसी के सहारे या फिर आप मकतबे अमल में कंप्लेंट करके जो है आप फाइनल एग्जिट लगवा सकते हो। ये होगा कैसे, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा इसमें क्या क्या लगेगा। इसमें आपका पासपोर्ट नंबर, इकामा नंबर और एक मोबाइल नंबर लगेगा, जो कि आपको देना होगा। इंडियन एम्बेसी से भी ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो भी आपका एम्बेसी हो। उसके बाद में अगर मकतबे अमल में जाते हैं तो इसका ये सारा कुछ आपको वहां पर देना होता है कंप्लेंट करने के टाइम में, और उसके बाद में वहां से आप चले आओ। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन जो भी आपको टाइम मिलेगा, उस दरमियान आपको तरहील के माध्यम से फाइनल एग्जिट लगा करके आपके देश आपको भेज दिया जाएगा। ये चीज आपको कफिल को पता तब चलेगा जब उस फाइनल एग्जिट आपका लग जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन जाएगा तब। उससे पहले कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर फाइनल एग्जिट आपका लग गया ना, तो फिर आपका स्पॉन्सर कुछ कर भी नहीं सकता है। तो इस तरीके से आप अपने बिना कफिल को बताए फाइनल एग्जिट भी जा सकते हो। अब यहां पर एक दूसरा सवाल होता है कि फाइनल एग्जिट लगने के बाद में क्या स्पॉन्सर वर्कर के ऊपर में केस कर सकता है या हुरूब लगा सकता है। तो यहां पर जवाजात का जो अपडेट है, जवाजात के थ्रू जो बात बताया गया है, उसमें यह बताया गया कि अगर आपका स्पॉन्सर फाइनल एग्जिट लगा दे तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर देश छोड़ना होता है। अगर आप ऐसे समय में देश नहीं छोड़ते हैं तो आपके ऊपर में फाइन पड़ने लगता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हुरूब वो नहीं डाल सकता है, क्योंकि हुरूब डालने के लिए आपका इकामा वैलिड होना जरूरी है, ठीक है। अगर 60 दिन के अंदर अंदर वो चाहे तो अपने अफसर से आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल कर सकता है। अगर 60 दिन के बाद वो कैंसिल करेगा तो उस पर जवाजात के कुछ फीस हैं जिनको पे करना होगा, और उसके बाद में अकामा दोबारा से बनाएगा, तो अकामा बनाएगा, फीस जमा होगा, बहुत सारा जाम हो जाएगा। तो भैया ऐसे में वो आपके ऊपर हुरूब तो नहीं लगा सकता है, लेकिन हाँ, फाइनल एग्जिट अगर कैंसिल करके ये सारा काम फिर से दोबारा करे तो हुरूब भी कर सकता है, और ना ही केस भी नहीं कर सकता फाइनल एग्जिट लगने के बाद में। इसलिए क्योंकि आपने फाइनल एग्जिट उसको पहले दे दिया है, ठीक है। ये सरकार के खाते में, यानी कि सरकार के थ्रू ऑनलाइन हो चुका है, तो इस पर आप वो कुछ नहीं कर सकता। फाइनल एग्जिट कैंसिल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आपको 60 दिन के अंदर अंदर आपको भी देश छोड़ना होता है, और 60 दिन के अंदर अंदर ही भी वो मतलब फाइनल एग्जिट को कैंसिल कर सकता है। तो दोस्तों, यहां पर जो अगली अपडेट है वो है केस को लेकर के। देखिए, बहुत से लोगों का ऐसा सवाल होता है कि सर, हमने अपने मकतबे अमल में केस किया था, या एम्बेसी से हम फाइनल एग्जिट आए थे, या फिर जेल द्वारा अपने देश वापस आ गए थे। अब यहां पर हम फाइनल एग्जिट लगाकर तो वापस आ गए, ऐसे में क्या हम दोबारा वापस जा सकते हैं सऊदी अरब में, या फिर मेरे ऊपर में लाइफ टाइम का बैन लग गया। तो देखिए, ऐसे कंडीशन कई सारे लोगों के साथ में आते हैं। तो देखिए, इस पे क्या है कि अगर आप मकतबे अमल से फाइनल एग्जिट आपका लगता है, आपने केस किया था और उस पर आपने मकतबे अमल से फाइनल एग्जिट लिया, उसके बाद अपने देश गए, तो आप जाने को तो आप 2-4 दिन बाद भी वापस आ सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऊपर में किस तरीके का केस था, और किस तरीके से आपने केस किया था, और क्यों आपके ऊपर में कोई मतलूब हुरूब या ऐसा सफर पाबंदी वगैरह करके तो आप नहीं आए थे, या आप सऊदी में कोई चोरी डकैती कत्ल करके तो आपको नहीं फाइनल एग्जिट भेजा गया था। ये सारे केस अगर बड़े बड़े कोई केस होते हैं तो इसके लिए तो भाई आप परमानेंट बैन हो जाते हो, यानी लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा नॉर्मल है तो इसके लिए आप वापस आ सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। अब ये नहीं कि आप पहुंचो तत्काल तुरंत वहां से वापस चल दो। सेम कहानी है इंडियन एम्बेसी का। अपने, या आप किसी भी देश से हो, अगर आप अपने एम्बेसी से जा रहे हो, फाइनल एग्जिट जा रहे हो, तो एम्बेसी से भी लोग आते हैं वापस। व्हाइट पासपोर्ट बनता है ना, व्हाइट पासपोर्ट बनाने के बाद में उसके बाद लोग वापस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक,
व्हाइट पासपोर्ट पे गए थे और वापस भी आए हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा ये डिपेंड उन पे भी यही करता है कि आपके ऊपर में कोई केस तो नहीं था, कोई बड़ा मसला तो नहीं था। तो ये सारी कुछ चीजें, सारे कुछ चेक करके उसके बाद में ही आया जाता है। ठीक है, यहीं पर अब जेल की बात करें कि सर जेल के द्वारा अगर हम जाते हैं तो क्या हम डिपोर्ट होते हैं, क्या हम हमेशा के लिए बैन होते हैं? तो जेल के द्वारा भी जो लोग जाते हैं वो हमेशा के लिए बैन नहीं होते भाई। उन पर भी अगर कोई बड़ा केस है, कोई बड़ा मामला है, तो ही उनको डिपोर्ट किया जाता है, वरना वो भी आराम से वापस आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए कई बार क्या होता है कि हमको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है, 3 साल तक हम सऊदी में नहीं आ सकते, जो कि अरबी की तारीख से होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जिट छुट्टी पर हम जाते हैं तो 3 साल तक अरबी की तारीख से हिसाब से नहीं आ सकते। तो ये इस तरीके से कुछ होता है। तो आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज भाई पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।